सरवनपुर गांव नदियों और पहाड़ियों से घिरा हुआ एक शांत गांव। इन्हीं कच्ची गलियों में दो बहनें रहती थीं, शांता और कीर्ति। दोनों एक ही माँ बाप की संतान, मगर किस्मत ने दोनों के रास्ते अलग लिखे थे। शांता गरीब, संघर्षों से भरी, और कीर्ति अमीर और घमंडी। शांता का पति कई महीनों से बीमार था। घर की हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही थी। गरीबी ने उसे अपने ही घर में मेहमान बना दिया था, इसलिए वह रोज अपनी छोटी बहन कीर्ति के घर जाकर काम करती थी, उम्मीद बस इतनी कि मेहनत के बदले कुछ अनाज मिल जाए। माँ, तुम रोज सुबह इतनी जल्दी क्यों जाती हो? क्या मौसी तुम्हें ज्यादा पैसे देती हैं? नहीं बेटा, पैसे नहीं, पर खाना दे देती है। और जब तेरे पिता ठीक हो जाएंगे तो मैं फिर से खेत में मेहनत करूंगी। शांता अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरकर घर से निकल जाती है। अरे वाह दीदी, आज भी तुमको देर हो गई। अरे इतना बड़ा घर है, मेरा कितना काम होता है, पर तुम तो आराम से घर बैठकर आती हो। माफ कर दे बहन, जगन रात भर दर्द से कराहते रहे। अब मैं आ गई हूँ तो मैं जितना जल्दी हो सके उतना काम कर दूंगी। ठीक है, पहले आंगन और कमरे साफ करो, फिर बर्तन भी मांज देना। और हाँ, काम चमक वाला होना चाहिए। शांता चुपचाप झुककर काम करने लगी। न कोई शिकायत, न कोई तकरार, बस गरीबी के डर में डूबी मजबूर मेहनत। सुनो, ये चावल को भी साफ करना, एक एक दाना चुनकर अलग करना, क्योंकि मेरे घर में टूटे चावल कोई नहीं खाता। अच्छी चावल अलग रख देना। शांता पूरी उम्मीद के साथ चावल साफ करती रही। वो सोच रही थी शायद आज उसे थोड़े अच्छे चावल भी मिल जाए, लेकिन शाम होते ही हमारे घर में सिर्फ अच्छे चावल ही खाते हैं। दीदी, ये टूटे फूटे चावल तुम ले जाओ, तुम्हारे घर में तो ये भी चल जाएगा। ये कहते हुए उसने थैली अपनी बड़ी बहन के हाथ में दे दी। शांता की आंखें भर आईं, पर होठों पर शिकायत का नाम तक नहीं, और शांता चुपचाप अपने घर चली गई। दीदी, आज मुझे मटन खाने का मन है। जल्दी जल्दी मसाले पीसकर अच्छे से बनाना, आज मेहमान भी आएंगे। घर मटन की खुशबू से भर गया, इतना स्वादिष्ट कि कोई भी देखे तो दिल ललचा जाए। शांता के चेहरे पर उम्मीद थी, शायद आज बेटे के लिए थोड़ा मटन मिलेगा। लो दीदी, आज तुम्हारे लिए भी कुछ है। ये लो कल रात की बची हुई खिचड़ी और खट्टी सब्जी। शांता ने वो थैली ले ली और चुपचाप अपने घर चली गई। हर रोज वही काम, बदले में रोज उसी थैले में बासी खाना, हर रोज अपमान, और शांता की हर बार जैसे वही चुप्पी। एक दिन कीर्ति ने बहुत बड़ा आयोजन रखा, क्योंकि उसके पति के व्यापार में बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ था। इसलिए कीर्ति ने पूरे गांव को न्योता भेजा, अपने घर में पूजा की और कई सारा पकवान बनवाया। फिर कीर्ति ने अपने घर में सबको बिठाकर खाना खिलाया। तुम ये लो दीदी, ये मिठाइयों के चूरे, बर्तन में चिपकी शक्कर और टूटे लड्डू के टुकड़े ले जाओ। आज अपमान अपने शिखर पर था। रास्ते में जंगल के किनारे एक पुराना मंदिर था, शिवनाग धार। कहा जाता था नागदेव सच्चे मन वालों को इस मंदिर से खाली हाथ नहीं लौटने देते। हे महादेव, मैं टूट चुकी हूँ। अब मेरे में सहने की ताकत नहीं है। मेरे बच्चे को आज भी मिठाई का इंतजार होगा, पर मेरे हाथ में बस ये टुकड़े हैं। अगर दया आती है
तो मुझे यहीं अपने विष से मुक्त कर दीजिए। वन में शांति छा गई। दीपक की लौ हिली और बहुत तेज रोशनी फैली, मानो जैसे आशीर्वाद मिला हो। माँ, तुम्हें पता है ना मुझे मिठाई कितनी पसंद है। क्या तुम मेरे लिए भी मौसी के घर से मिठाई लाई हो ना? शांता थरथराते हाथों से पोटली खोलती है और सामने ढेरों लड्डू, जलेबी, पेड़े, पकौड़े, पूरी, कचौरी, और यह सब देखकर अनिकेत झूम उठा। घर का हर कोना झिलमिला उठा। सोना चांदी दाने दाने में समृद्ध और जगन भी तुरंत ठीक हो गया। पूरा परिवार फूलों की तरह खिल उठा। महादेव की कृपा ने उस गरीब परिवार की किस्मत बदल दी और वहीं से भाग्य के असली खेल की शुरुआत हुई। शांता के जीवन में पहली बार रोशनी आई थी। दुख भरे सालों का अंत हुआ और खुशियों का समय शुरू। पर दूसरी ओर कीर्ति के मन में जलन का तूफान उठ चुका था। कीर्ति बेचैन होकर अपना नौकर शांता के घर भेजती है। नौकर शांता का घर देखकर चौंक जाता है। वह जैसे ही घर के अंदर झांक कर देखता है, वह देखता है कि अंदर पूरा परिवार खुश है और हर तरफ सोने चांदी से भरे संदूकें हैं। नौकर भागते हुए कीर्ति के पास जाता है। मालकिन, आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आपकी बहन का घर तो महल बन गया है। चारों ओर सोना चांदी, बढ़िया कपड़े, और उनका पति भी बिल्कुल ठीक हो गया। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे सिर्फ टूटा चावल और बासी खाना दिया था। फिर उसके पास ये सब कहां से आ गया? जलन की आग उसके दिल में और तेज भड़कने लगी। कीर्ति, मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन अमीर हो गई। यह तो खुशी की बात है। भगवान ने तुम दोनों पर कृपा की। खुशी? तुम्हें समझ नहीं आता कैसे वो मुझसे ज्यादा अमीर हो सकती है? मैं तो हमेशा आलीशान घर में रही हूं। वो कैसे मुझसे ऊपर निकल गई? बस करो कीर्ति, जलन अच्छी नहीं होती। शांता ने जिंदगी भर दुख सहे हैं। भगवान ने उसकी सुन ली। तुम्हें उसकी खुशी में खुशी मनानी चाहिए। नहीं नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। ऐसा चमत्कार अगर उसकी किस्मत में हो सकता है तो मेरी किस्मत में भी हो सकता है। कीर्ति बनावटी मुस्कान के साथ शांता के घर जाती है। दीदी, 3 दिन से तुम काम पर नहीं आई। तुम्हारी चिंता हो गई थी, इसीलिए मिलने चली आई। शांता साफ दिल वाली थी। दुनिया चाहे जितना बदल जाए, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदल पाया। अरे कीर्ति, बैठो बहन, कुछ पियोगी? जीवन में पहली बार चैन की सांस मिली है। महादेव की कृपा से सब बदल गया। सच में दीदी, तुम्हारे लिए बहुत खुशी है मुझे। तुमने बहुत दुख झेले थे। उसके शब्दों में मिठास थी, पर इरादों में जहर। मैं आज शांता दीदी के घर गई थी। दीदी ने मुझे बहुत अपमानित किया है। मैं बहुत दुखी हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारी ईर्ष्या एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगी। मुझे कोई नहीं रोकेगा। मैं वही करूंगी जो शांता ने किया। कोई मुझे रोक नहीं सकता। दीदी, मुझे माफ कर दो। मेरे पति के कारोबार में नुकसान हो गया है। घर चलाना मुश्किल हो गया है। मुझे तुम काम पर रख लो, जैसे मैं तुम्हें रखती थी। शांता सब समझ रही थी, पर उसके दिल में द्वेष नहीं, करुणा थी। मेरा घर है बहन, तू जब चाहे आकर काम कर सकती है। मैं तुझसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? शांता ताजा गर्मा गर्म रोटी, सब्जियां और मिठाइयां पैक करती है। ले कीर्ति, ये ले जाओ, खाने पीने की परेशानी नहीं होगी। नहीं, ये नहीं। मैं वही चाहती हूँ जो मैंने तुम्हें दिया था। बासी खाना दो, सूखी सब्जी, सड़े चावल, वही दो। मगर बहन, जो मैं मांग रही हूँ मुझे वही दो। शांता मजबूरी में कीर्ति को उसी तरह बासी खाना देती है।
हर दिन कीर्ति काम पर आती और जाते हुए अच्छे खाने को ठुकराकर बासी खाना लेकर चली जाती, क्योंकि उसे लगता था वही बासी खाना, वही चमत्कार, वही सोना। लेकिन वो भूल चुकी थी कि शांता के लिए बासी खाना मजबूरी था और उसके लिए लालच। अब बहुत हो गया। आज मैं मंदिर जाऊंगी और नागदेव को शांता की तरह वही बात बोलूंगी। चमत्कार फिर होगा और मैं शांता से भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। लालच की आग इंसान का विवेक जला देती है। कीर्ति वही गलती करने चल पड़ी जिसका अंजाम उसे पता नहीं था। तेज कदमों से अंधे विश्वास के साथ कीर्ति शिवनाग धार मंदिर की ओर बढ़ी। रात गहराती जा रही थी। तूफानी हवा जंगल के पत्तों को हिला रही थी, मानो प्रकृति खुद किसी अनहोनी के होने की चेतावनी दे रही हो। पर कीर्ति के मन में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, सोना, दौलत, शानो शौकत। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए शिवनाग धार मंदिर पहुंचती है। हे महादेव, मेरे जीवन में दुख ही दुख है। मेरी बहन शांता अमीर हो गई और मैं गरीब हो गई। आप मुझे भी वही आशीर्वाद दीजिए, वरना मुझे यहीं दस कर मार दीजिए। उसकी आवाज में दर्द कम, लालच ज्यादा था। तभी मंदिर के अंदर से घनघोर गड़गड़ाहट की आवाज आती है। धुआं, हवा और तेज रोशनी पूरे मंदिर में फैल जाती है। लालच अंधा कर देता है मनुष्य को, मैं सब जानता हूं। तेरी बहन शांता को मैं बासी खाना इसलिए मांगने पर नहीं चमत्कार दिया, क्योंकि वह मजबूरी में लेती थी, लालच में नहीं। नहीं नहीं महादेव, मैं सच बोल रही हूँ। मैं बहुत दुख में हूँ। झूठ। दिन प्रतिदिन तूने अपनी बहन से अच्छे खाने को ठुकराकर जबरदस्ती बासी खाना लिया, क्योंकि तू उसकी समृद्धि से जलती थी। तू अपने दिल की चालाकी भगवान से छुपा नहीं सकती। नहीं महादेव, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे लालच में गलती हो गई। माफी तभी मिलती है जब गलती पछतावे में बदले, और तेरे दिल में आज भी जलन और तुलना बसती है। तूने धन के लिए झूठ बोला, लालच के लिए धोखा किया और भगवान को भी छलने की कोशिश की। इसलिए तेरा घर झोपड़ी में बदलेगा, तेरे गहने और सोना पत्थरों में बदल जाएंगे और तुझे गरीबी का असली स्वरूप समझ आएगा। और जब तक तू दिल से अपनी बहन की खुशी में खुश नहीं होगी, तब तक तुझे सुख नहीं मिलेगा। कीर्ति चीखते हुए भागती हुई मंदिर से निकलती है। जब वह घर पहुंचती है, दरवाजा पर खड़ी होकर स्तब्ध रह जाती है। घर महल से टूटी फूटी झोपड़ी में बदल चुका था। सारा महंगा फर्नीचर ईंटों में बदल चुका था। सारे हीरे, हार, कंगन, सोने के कंगन मिट्टी और पत्थर बन चुके थे। उसका पति वहीं खड़ा था, टूटे मन से। कीर्ति, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था, लालच मत करो, तुलना मत करो, पर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सिर्फ अमीरी चाही, लेकिन मैं सब कुछ हार गई। नहीं कीर्ति, तू हार लालच के सामने गई और आज उसकी कीमत पूरे परिवार को चुकानी पड़ रही है। तुम्हारे लालच ने मेरी जिंदगी की मेहनत, घर, इज्जत सब नष्ट कर दिया। ये शब्द कीर्ति के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। आज पहली बार उसे समझ आया कि सिर्फ पैसा खोया नहीं है, रिश्ता, भरोसा और सम्मान, ये सब खो गया। काश मैंने शांता दीदी की खुशी में खुशी मनाई होती। काश मैंने लालच न किया होता, तो आज मेरी ऐसी हालत न होती। लेकिन किस्मत में काश नहीं होता, सिर्फ कर्म का फल होता है। रात बीत गई, पर कीर्ति की आंखों से आंसू नहीं रुके। वह अपने टूटे घर के बाहर जमीन पर बैठी रही, यादों, पछतावे और जलन में फंसी हुई। उधर दूसरी तरफ शांता के घर में नया जीवन खिल उठा था।
पर उसके दिल में अपनी बहन के लिए प्यार और चिंता अब भी पहले जैसा था। शांता, आज बाजार से कुछ सामान लेते आना और मंदिर में भी कुछ प्रसाद चढ़ा देना। महादेव की वजह से ही आज हम खुश हैं। हाँ, जरूर। उनकी कृपा को मैं कभी नहीं भूलूंगी। शांता घर से बाहर निकलती है और रास्ते में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये क्या हुआ बहन? तू घर के बाहर ऐसे क्यों बैठी है? और तू रो क्यों रही है? दीदी, मैं बर्बाद हो गई। मेरा सब खत्म हो गया। सब मेरी गलती की वजह से। अरे पगली, मैं यहाँ तेरे साथ हूँ ना। रोना बंद कर, तू अकेली नहीं है। कीर्ति रोते हुए सब सच बता देती है। उसका लालच, उसका मकसद, उसकी चालाकी, मंदिर में कई हर बात। शांता सुनती जाती है, पर उसकी आंखों में दुख नहीं, प्यार था। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुझे सिर्फ नौकरानी समझा। मुझे लगा तू कभी मेरी बराबरी नहीं कर सकती, और तू मुझसे आगे बढ़ गई तो मैं पागल हो गई। बहन, मैं तेरे लिए कभी बुरा नहीं सोच सकती थी। मैंने गरीबी झेली है, इसलिए मैं किसी को गिरते हुए नहीं देख सकती। नहीं दीदी, तू मुझे माफ मत कर। मैं माफी के काबिल नहीं। नहीं, माफी वही है जो बिना बदले, बिना सजा दिल से आती है। अगर मैं तुझे माफ नहीं करूंगी तो फर्क क्या रहेगा तेरे और मेरे बीच? दो बहनों के बीच वर्षों का दर्द पिघल गया, लेकिन कहानी यहीं पूरी नहीं हुई थी। बहन, तू हमारे घर चल। हम एक ही माँ की संतान हैं। दौलत और गरीबी क्या है? रिश्ते ज्यादा कीमती होते हैं। नहीं दीदी, मैं तेरे घर नहीं आ सकती। मुझे श्राप मिला है। मेरे कारण तेरा घर भी बर्बाद हो जाएगा। महादेव ने तुझे श्राप लालच के कारण दिया, और उस श्राप का अंत भी तू ही करेगी। आ, मेरे साथ मंदिर चलते हैं। दिल साफ हो जाए और पश्चाताप सच्चा हो जाए तो कोई श्राप स्थायी नहीं रहता। दोनों बहनें हाथ जोड़कर शिवनाग धार मंदिर में खड़ी होती हैं। हे महादेव, मैं आपके सामने लालच लेकर आई थी। आज मैं अपराध बोध लेकर आई हूँ। दौलत की भूख ने मुझे अंधा कर दिया था। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। अगर आप सजा देना चाहते हैं तो मुझे दें, पर मेरी दीदी का दिल कभी मत तोड़िए। मैं उससे प्यार करती हूँ। उसकी आवाज में आज पहली बार लालच नहीं, सच्चा पछतावा था। हवा थम जाती है, दीपक की लौ स्थिर हो जाती है और एक स्वर गूंजता है। मनुष्य से गलती होना स्वभाव है, पर गलती स्वीकार कर बदल जाना ही धर्म है। तेरा लालच तुझे नीचे ले गया, तेरी माफी तुझे उठाएगी। श्राप तभी समाप्त होगा जब तू अपने दिल से बहन की खुशी में खुश होगी। दौलत पाने के लिए नहीं, रिश्ते निभाने के लिए। सोचना मत, कर्म से साबित करना। मंदिर से लौटते हुए दोनों बहनों के कदम धीमे थे। शांता के मन में प्यार था और कीर्ति के मन में दर्द और बदलने का संकल्प। उसके लिए ये रास्ता घर नहीं, जिंदगी का नया अध्याय था। शांता पूरे दिल से कीर्ति का स्वागत करती है। अंदर आ बहन, यह घर तेरा भी है। कीर्ति जैसे ही घर में कदम रखती है, चौंक जाती है। घर पहले जैसा ही चमचमा रहा था। सोना, चांदी, समृद्धि सब मौजूद था। उसने डरते हुए पूछा, दीदी, कहीं मेरे कदम रखने से ये सब ना गायब हो जाए। किस्मत डर से नहीं, नीति से बदलती है बहन। कुछ दिन बीते। कीर्ति घर में रहने लगी, लेकिन मेहमान की तरह नहीं, बल्कि परिवार की तरह मदद करने लगी। वह बर्तन धोती, झाड़ू लगाती, खाना बनाती और एक एक काम प्यार से करती। धीरे धीरे उसके दिल से जलन मिटने लगी और भावनाएं बदलने लगी। एक दिन शांता बाजार गई थी और उसके बेटे अनिकेत को बुखार था। मौसी, मुझे डर लग रहा है। डर मत बेटा, मैं भले तेरी माँ नहीं हूं, पर जब तक तू ठीक नहीं हो जाता, तू मेरे लिए सबसे जरूरी है।
वह रात भर उसे दवा देती रही, ठंडा पानी रखती रही, सिर पर पट्टी रखती रही। सुबह तक अनिकेत ठीक हो गया। उस दिन पहली बार कीर्ति को महसूस हुआ कि रिश्ते दौलत से बड़े होते हैं। उसी रात एक अनोखा दृश्य हुआ। पूरे घर में तेज रोशनी फैल गई, मानो मंदिर जैसा प्रकाश। और फिर महादेव की आवाज गूंज उठी। कीर्ति, आज तूने रिश्ते को धन से ऊपर रखा, इसलिए श्राप खत्म होता है। चमक की लहर पूरे घर में दौड़ गई। झोपड़ी में मौजूद कीर्ति के घर की वस्तुएं दूर कहीं फिर से सोने में बदलने लगी। कीर्ति, तुम्हारा घर फिर से पहले जैसा हो गया। कीर्ति भागकर अपना घर देखने जाती है। फिर से वही महल जैसी हवेली, वही गहने, वही फर्नीचर, वही दौलत। अब पहचान में आई वो कीर्ति जिससे मैंने शादी की थी। प्यार से भरी, परिवार से भरी, ना कि लालच से भरी। मुझे दूसरा मौका देने के लिए धन्यवाद। और अब मेरी बहन ही मेरी असली दौलत है। शांता भी उसके घर पहुंचती है। दीदी, आज मुझे समझ आया, गरीबी से बड़ी बीमारी लालच होती है और असली अमीरी रिश्ते होते हैं। दो बहनें जब साथ हों तो भगवान भी खुश होते हैं। लालच इंसान को अंधा कर देता है और प्यार उसे फिर से रोशनी दिखा देता है। दौलत, सोना और गहने ये सब बदल सकते हैं, पर रिश्तों की कीमत कभी कम नहीं होती। अगर घर में प्यार हो तो वही सबसे बड़ा धन है। दूसरों की खुशी में खुश होना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। लालच कभी भी सुख नहीं देता, पर प्यार, माफी और रिश्ते जीवन को सोने से भी ज्यादा कीमती बना देते हैं।